तो मैडम और जनाब दोनों का व्लॉग आ चुका है। मैडम फाइनली अपने जो है उस जो ख़याली पुलाव पकाती रहती है ना दिमाग में, ससुराल 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 के बच्चे तक को रटा दिया है। तो मैडम का जो है वो थोड़ा बोरिंग था, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था। हाँ, बस कहने को जो था वो हाईलाइट करने के लिए वो ये था कि गंदी बहुत है भाई साहब, बहुत ज़्यादा गंदी। अगर ये सबसे ज़्यादा इनके घर खानदान की पढ़ी लिखी बहू जो एक टाइम पे केबिन क्रू थी, जिनको तो हाइजीन मेंटेन करना, ये सब चीज़ें जो है ना वो उनके उन सब चीज़ में सिखाया गया होगा, वो अगर इस तरह की चीज़ें गंदी चीज़ें कर रही हैं तो वाकई में ना ये अच्छी जगह जाने लायक बिल्कुल भी ये लोग नहीं है। अब आप कहोगे कि क्या चीज़ करी है, तो मैंने एक कम्युनिटी पर एक फ़ोटो डाला था, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, बट मैं यहाँ पर भी लगा दूँगी, इट्स ओके। सो देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये खाना खा रही हैं, नाश्ता कर रही हैं बाय द वे बैठकर सवेरे के टाइम, और जनाब जो है इनके साथ बातें कर रहे थे, पोहा इन सब की सारी सारी बातें चल रही थी। और यही नाश्ता करने के ठीक नीचे इन्होंने यूज्ड डायपर फेंका हुआ है बच्चे का। मतलब लाइक सीरियसली इन लोगों को बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं है, मतलब बिल्कुल अकल बेच खाई है इन लोगों ने। एक वो थी जो इनकी ननद थी, अब इनसे ही तो सीखेगी, पहला बच्चा तो यही हुआ अगर मैं, तो ऑब्वियसली वो यही सारी चीज़ें सीख रही होगी। अब चलो एक बार को बेटी खाला को क्या ही कहे, बेचारी गाँव की है, जिनको ये तक नहीं पता कि 2021 और 2022 में के हैंड जेट नाम की भी कोई चीज़ होती है जो टॉयलेट में यूज़ करते हैं। उनको वो बताया जा रहा था, और इंग्लिश पॉट के लिए कि कैसे यूज़ करते हैं, एक एक चीज़ों की डेमो दे दी थी चालू अपनी 2021 और 22 में। तो उनको क्या ही पता होगा बेचारों को कि डाइनिंग टेबल पे कभी भी बच्चे की पॉटी साफ़ नहीं करते हैं लिटाकर, वहाँ पर खाना खाया जाता है। और अन्न अनाज, या यूँ कह लो कि हमारे यहाँ जो बोलते हैं रिज्क, जो रिज्क वाली जगह होती है वो बहुत पाक और साफ़ रहनी चाहिए। और वहाँ बैठकर ये लोग इतने अच्छी जगह पर गए थे और वहाँ इतना गंदगी दिखाई, और ऐसे ही बड़ी तारीफ़ करनी थी मैडम, ओ हो कितना अच्छा व्यू आता है, कितना अच्छा होटल है। जनाब यहाँ पे पिछली बार आए थे, तुम्हारे साथ नहीं आए थे, तो वो खुद तुम्हें उन्होंने बोल दिया है कि जब से तुम आई हो ना, तुमने होटल के कमरे का नक्शा बदल दिया। इतनी गंदगी मचाती हो ना, लाइक सीरियसली, कि जनाब व्लॉग में भी चुप नहीं रह पाते हैं तुम्हारी हरकतों की वजह से। वाकई में तुम बहुत गंदी हो कि वही खाना खा रही हो, वही उतार के डायपर यूज़ करा। छोटे बच्चे का एक बार को डायपर होता है ना, तो एक बार को फिर भी, वैसे तो वो किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं है, पर एक बार को फिर भी, लेकिन ये बच्चा अन्न अनाज सब कुछ खाता है, रोटी खाता है और अच्छा खाता पीता खाता वो बच्चे का। अगर तुम डायपर, उसका मतलब शूशू पॉटी जो भी होगा वो न्यू बॉर्न बेबी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और उसको यूज़ करे हुए को तुम नीचे फेंक रहे हो। यू कितनी गंदी बात है, स्मेल, और ये हाइजीन की भी बात है। मतलब कितनी सी देर लगती जाकर टॉयलेट में, वहाँ पे डस्टबिन रखे होते हैं, हर जगह रखे होते हैं, होटलों में भी होते हैं, आपके अपने रूम में भी होंगे, और जहाँ पर भी जाते होंगे, जहाँ वो विला वगैरह में सब जगह होते हैं, वहाँ नहीं रख सकती हो। और दूसरी बात, जब पता है, अब ये तो चलो कैद हो गया कैमरे में, कितनी जगह पर तो ऐसा होता होगा इनके अपने घर में, जब ये व्लॉग नहीं बनाते होंगे वहीं पड़े रहते होंगे बेड पर, वहीं उतार कर नीचे डाल देते होंगे। मतलब बिल्कुल सलीका नाम की चीज़ नहीं है, बहुत गंदे लोग हैं, रियली में बहुत गंदे लोग हैं। तो मैडम का व्लॉग बाद में रिव्यू करेंगे, उसमें भी वो बहुत सारी ओवर एक्टिंग करती हुई हमें नजर आई है। अब क्या है ना कि जनाब की में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट देखने को मिला, तो मैंने सोचा पहले चलो जनाब का रिव्यू कर लेते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैडम जो है अभी हमें 10-12 दिन पहले जब उनका व्लॉग आया था तो सबने टोकना शुरू करा था कि मैडम तो एकदम से सडनली पतली पतली सी होती जा रही थी, लेकिन अब अचानक से जो ना वो वापस से उनका वेट जो था डाउन जा रहा था, वो रुक गया है और फूला फूला सा। और वो बोल भी रही थी कि मेरा ऐसे चेहरा फूला फूला हो रहा है, मेरे को स्वेलिंग आ रही है, ये हो रही है। मे भी शायद उनका भी वो प्रॉब्लम चल रही हो कि होता है कि कुछ मंथ के जो कुछ टाइम ऐसा होता है कि आपको ब्लोटिंग और ये सब हो जाती हो। लेकिन अभी मुझे फिर से वो थोड़ा सा लगा कि फेस उनका फिर से पिचका है, और मतलब फिर से लग रहा है कि पटरी पर आ गई है उनकी गाड़ी। लेकिन वहीं अगर बात करें जनाब की, तो जनाब के गाल चढ़ गए हैं भाई। एक हफ्ते में आके यहाँ पे इतनी जलेबियां खाई हैं कि दोनों गालों में जलेबियां भर गई हैं। ऐसा लग रहा है जलेबी की जगह रसगुल्ले भर लिए दोनों गाल में। और वही फोटो है जो आपने थंबनेल पर देखा भी होगा। अब क्या ही देखेंगे आप, क्योंकि वो तो एनिमेटेड है। एनीवे व्लॉग में तो देख ही लिया होगा। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सुबह हो गई है, और सुबह नहीं हुई है एक्चुअली, अभी ये 4 बज रहे हैं, क्योंकि सुबह 4 बजे से शाम को 4 बजे तक सोए हैं हम, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी। तो अभी पहला दिन है, घूमने फिरने जाना है, नाश्ता मंगाना है, और शुरू हो गई मैडम की ओवर एक्टिंग, जो कि जनाब हमें बोलते हुए भी नजर आए। तो टाइटल डाला है पोहे पर बहस,
डिप्पी की डिमांड, रूहान की न्यू फ्रेंड, भोपाल व्लॉग। यहाँ पे बज गए 12। आज हम लेट उठे हैं, क्यों? क्योंकि 4 बजे मैडम आई थी, 5 बजे हम सोए थे। एक्सक्यूज दे दिया उन्होंने। ऑब्वियसली भाई जब रात भर ढंग से ट्रेन में नींद नहीं आती है तो अपना कहीं पर भी पहुंचोगे तो 2-4 घंटे की नींद तो पहले बनता है, अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो। और उसके बाद फिर एज यूजुअल जो मैडम ने अपने व्लॉग में बोला वही जनाब ने अपने व्लॉग में बोला। मैडम का पहले आ गया था और जनाब का बाद में आया था। सो इस वजह से मैडम के व्लॉग में वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिल गई कि नाश्ते के टाइम पर बहस हो रही है। मुझे तो जनाब, मुझे तो वही पोहा खाना है जो आपने मुझे 2013 में खिलाया था, अनार डलवा के, वही खीर भी खानी है मुझे। मतलब अब मैं यहाँ पे ऐसे खाऊंगी कि जैसे मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ खाया ही नहीं है। मतलब लाइक सीरियसली कि अगर कोई डाइट करता है इतना भी ओवर एक्टिंग नहीं करता भाई साहब। उसको क्या होता है कि उसको यही तो बात है, डाइट करने का मतलब क्या है? अपने मन को समझाना कि आपका मन बहक ना जाए। और जिसने अपने मन पर काबू कर लिया ना भाई साहब, उसने समझ लो कि ज़िंदगी जीत ली। कैसे? क्योंकि वो आपने सुना होगा ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर आपने मन को समझा लिया तो आप जीत जाओगे, और अगर आप मन से हार गए तो फिर समझो आप हार गए। क्योंकि अगर आपने 1 दिन की भी डाइट तोड़ी, 2 दिन की भी, मैं ये नहीं कह रही कि अब भाई आप ज़िंदगी भर मरते रहो लेकिन कुछ मत करो, वो एक अलग बात है। पर फिर भी अगर किसी के अंदर दृढ़ निश्चय होता है और वो ठान लेता है तो कितनी भी फेवरेट चीज़ क्यों ना आ जाए नहीं खाएगा। और अगर खाने की भी बात है तो जैसे कि हमेशा मेरे हस्बैंड समझाते हैं, और उनकी एक एक बात ना बहुत ही अच्छी होती है। वो मतलब एक छोटी छोटी चीज़ों को करने के लिए कहते हैं मत करो एकदम ओवर द टॉप जाकर। तो तुम्हें क्या करना है, छोटे से शुरुआत करनी है, छोटे छोटे से करो। अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। तो वो कहते हैं कि अगर किसी की 2 रोटी की डाइट है तो एकदम से कट डाउन कर दोगे तो आपसे नहीं हो पाएगा, ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाओगे। तो तरीका यही कहता है कि अगर आपकी 2 रोटी की डाइट है तो आप 1.25 पर ले आओ, फिर उससे मतलब और थोड़ा सा हिस्सा कम कर दो, फिर 1.5 पर ले आओ, फिर 1.25 पर ले आओ, और फिर 1 पर ले आओ, फिर 1 पर मेंटेन रखो। जब आप 1 पे मेंटेन रखोगे तो आपका स्टमक उसके लिए सेट हो जाएगा। उसको फिल करने के लिए कि आपको भूख ना लगे, फिर आप उसमें, अब आप कहोगे ये तो डाइटिशियन वाली भी बात है, लेकिन वो ये रूल फॉलो करते हैं कि आपके पेट में जितनी जगह होगी पेट भरने के लिए, संतुष्टि के लिए, आपको उतनी जगह में आपको सैलेड ऐड कर लेनी है। और वही वाली बात है कि अपनी जो पसंदीदा चीज़ है ना, उससे बिल्कुल मत घबराओ, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि अगर तुम ऐसे करोगे लंबे टाइम तक नहीं टिक पाओगे। आपको जहाँ कटोरी भर भर कर खीर खाने की, कटोरी भर भर कर सब कुछ खाने की आदत है, तो वहाँ 1 चम्मच पर ले आओ और उसको एंजॉय कर कर खाओ कि नहीं मेरे को मन भी नहीं मारना और मैंने टेस्ट भी कर लिया। क्योंकि वो हमेशा से समझाते रहे हैं कि जो भी चीज़ हम खा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जीभ का टेस्ट है, गले से उतरने के बाद वो बेकार है, कुछ मैटर उसका नहीं रखता है। जितना जीभ से आप टेस्ट ले लोगे वो टेस्ट आपको 1 चम्मच में भी, चीज़ों में भी मिल जाएगा और आपका मन भी नहीं मरेगा। तो वो बिल्कुल सही बताते हैं और वही चीज़ फॉलो भी करनी चाहिए। अब मैडम यहाँ पे एकदम से खुल के कह रही है मुझे तो ये भी खाना, 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 और दूसरी तरफ कह रही हैं मैं उठ गई हूँ क्योंकि मुझे नाश्ता पहले करना है, क्योंकि मुझे अपनी दवाई भी लेनी है। एक तरफ तुम्हें दवाई लेनी है, एक तरफ तुम्हारे मुँह में छाले हो रहे, एक तरफ तुम स्पाइसी और ये सब चीज़ें नहीं खा सकते, लेकिन दूसरी तरफ तुम्हें सब कुछ चटर पटर खाना है। अरे भाई आप अगर पेशेंट हो तो आपका पेशेंट वाला खाना हर जगह मिल जाता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप बोलोगे कि मुझे कम नमक मिर्च वाला कोई चीज़ बना कर दे दो, तो वो कम नमक मिर्च वाला आपको होटल वाले, अच्छा खासा होटल है, आपको वैसे ही उस हिसाब से, क्योंकि बच्चों के लिए भी तो बना कर देते हैं ना, लेकिन नहीं ओवर एक्टिंग करनी है। तो इन्होंने कुछ मिनट बैठकर वहाँ पर ओवर एक्टिंग करी, बच्चे से गधा मजदूरी करवाई। जहाँ साहब इसके लिए वो ले आओ, ये ले आओ, नहीं नहीं मुझे अनार चाहिए, मुझे अनार वाला पोहा चाहिए। तो वो कह रहा ऊपर से डाल देंगे, कहती मुझे पता है निक्कू भैया जो ना ऊपर से डाल देंगे, नहीं नहीं नहीं। तो कहता कौन सा उसमें पोहे के साथ थोड़ी ना भूनते हैं, उसको तलते थोड़ी ना, ऊपर से तो मिक्स करते हैं। अरे भाई इनको कोई ये समझाओ कि जो अनार होती है वो गुड लुकिंग के लिए होती है। फिर चाहे आप जब चाट खाते हो, दही भल्ला खाते हो, या और भी ऐसी कई सारी चाट होती हैं जिसमें अनार डलता है, फिर राज कचौरी ही क्यों ना हो, उसमें जब ऊपर से आप दाने डालते हो ना तो वो लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है। और जब आप चम्मच से फ्लेवर लेते हो और जब अनार के दाने आपके अंदर आते हैं ना तो वो और भी ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। अब पोहे पे देखो मैंने पहली बार सुना है, बट दिल्ली में यहाँ पर चाट पे तो डालने का बड़ा रिवाज है भाई। दिल्ली में क्या सभी जगह होगा ऑब्वियसली, पूरे यूट्यूब पे जो भी कोई इस तरह की चाट पकौड़ी वो सब कुछ बनाते हैं तो वो अनार से डेकोरेशन कर कर देते हैं। और फिर चाहे वो दूध वाली चीज़ आप जब कस्टर्ड वगैरह बना रहे हो उसमें तो खैर वो डलता ही है, डेकोरेशन के लिए ऊपर से भी डाल देते हैं। तो हमने खूब देखा है, मतलब दही का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। फिर चाहे वो आप जो है, जैसे मैं अब ये बताती हूँ कि मैं ओट्स खाती हूँ समटाइम, दही वाले ओट्स खाती हूँ, तो उसमें भी आप अनार डाल सकते हो। और दूध वाले खा रहे हो
तो भी आप डाल सकते हो। तो उसमें अनार भी डाल सकते हो, दूध वाले ओट्स में आप केला भी डाल सकते हो, कोई और फ्रूट डालना है एप्पल वो भी डाल सकते हो, पील कर चाहे वैसे जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन हमने पोहा पहली बार पोहे के साथ पहली बार सुना। मे भी शायद बहुत सारी जगह पे देखो अलग अलग शहर के अलग अलग जो है खाने पीने होते हैं और फेमस भी होते हैं वहाँ के। अब जैसे इन्होंने कहा पोहा के साथ जलेबी, तो मे बी ये कॉम्बिनेशन वहाँ पसंद किया जाता है, इसलिए वो सालों से पीढ़ियों से चल भी रहा है। पर अपने यहाँ पे रबड़ी के साथ जलेबी खाने का बड़ा रिवाज है, फिर चाहे वो आपकी ये वाली जलेबी हो, फिर चाहे वो आपकी पनीर वाली जलेबी हो। तो मैडम बस अटक गई, मैडम की सुई में नहीं नहीं मुझे तो वही चाहिए, नहीं मुझे वही चाहिए, अलग से नहीं डालना, मुझे पता है अलग से नहीं डालना। वो एक क्रिंज बना शुरू कर दिया, ओवर एक्टिंग। और फिर जनाब ने बोल भी दिया, बोलो मामा को ओवर एक्टिंग हो रही है, आपने मुझे खिलाया था और मुझे वैसा ही चाहिए, मुझे वैसा। चाहे वो बेचारा बनाने वाला भी इस दुनिया में भी रहा हो, 2013 से लेकर अब तक कोविड आया था, कितनी सारी दुनिया में से लोग चले गए हैं। नहीं 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 मैडम को तो वही चाहिए था। हो सकता है भाई वो उनका अपना पर्सनल टच हो खीर का, नहीं मुझे वही खीर चाहिए। कह रहा वो तो ढूंढनी पड़ेगी डिप्पी वो मैंने तुम्हें 2013 में खिलाई थी डिप्पी, 2013 से तो मैं बहुत कुछ भूल चुका हूँ डिप्पी। अच्छा मैडम जी, 2013 में जब तुम्हारी शादी भी नहीं हुई थी और तुम यहाँ पे अपने ससुराल से अपने इस होने वाले ससुराल में आई थी, यस आप सही सुन रहे हैं, तब तक मैडम शादीशुदा थी जब 2013 में यहाँ पर आई थी। कौन से हक से आई थी, कौन से हक से यहाँ से अपने फ्यूचर में होने वाले हस्बैंड के पापा को और पूरी फैमिली को यहाँ से शिफ्ट करा कर लेकर चली गई थी? भाई साहब कौन से हक से? जब तक तो आपका डाइवोर्स भी नहीं हुआ था। नहीं मुझे तो वही खाना है, नहीं मुझे तो हद हो गई भाई। फिर पोहा आ गया, फिर पोहा खा लिया, फिर जलेबी खा ली, बच्चे को खिला दिया। देखो बच्चा जो है ना चिपचिपी चीज से या केक वगैरह से इन सब चीज़ों से बड़ी उसको प्रॉब्लम है। एक बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई साहब उंगली डाल डाल के जबरदस्ती केक को वो रुक नहीं पाते कि इतनी देर केक कटेगा, वो उंगली मार मार के। हमारे यहाँ के तो बच्चे बड़े ही बदमाश है भाई, वो तो नाइफ का भी इंतजार नहीं करते, वो तो उसी से खा लेते। केक हो गया और जैसे इतने सारे डेकोरेशन हुई हुई होती है, केक जो अट्रैक्टिव कलर होते हैं ना, बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाते भाई। और हमारे यहाँ के बच्चों को बहुत शौक है केक के। मेरे भतीजा भतीजी मेरे बच्चे सब, मेरे बच्चे अभी भी परी इतनी बड़ी, अभी भी वो ट्रफल की पेस्ट्री उसको एक पीस जब भी उसका मन होगा मांगेगा, मांगेगी, मंगाएगी, मुझसे कहेगी, ऑर्डर करवाएगी और खा लेगी। कहती है पकाते तो वैसे भी नहीं है। और बताते बताते उनके जो वो घुटना वो मोड़ कर बैठी हुई थी वहां पे नोच लिया एकदम से, मैडम उछली है। ये क्या है, जबरदस्ती का कोई बात थी उसमें हंसने की? तो ऑब्वियसली अब आपको पता चल गया होगा कि हम यहाँ पे आ गए हैं, डिप्पी आ गई है फाइनली। जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं पहले भी रहकर गया था, मेरा जो सामान जहाँ रखा रहता था वो वहीं रखा रहता था। अरे भाई आप तो जब भी नहीं करते थे, झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम तो एक गिलास पानी तक ना पियो भाई साहब। मुझे ये नहीं पता कि ये लोग अपना नहाना धोना कैसे करते हैं, कहीं हेल्परों का हेल्प तो नहीं लेते? मतलब इन्होंने भी दो पाल रखे हैं, मैडम ने भी पाल रखा है, इन्होंने भी पाल रखा है, उधर चालू ने पाल रखे हैं, दो पाल रखे हैं भाई साहब। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नहाने धोने में भी हेल्प लेते हो? ये अपने से इनका अपना नहाना धोना भी नहीं होता। टूथब्रश ऐसा तो नहीं कि चालू पे बस मुंह खोल देती हूँ और पिज्जा उसका टूथब्रश करती होगी, मुझे तो कभी कभी शक होता है। तो ऑब्वियसली आते ही सारा सामान फैला दिया, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। मतलब उन्होंने 50 सामान गिना दिए, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, देखो मेरे बैग वहाँ रखे, देखो ये आपके बच्चे का, ये आपके बच्चे का। और आपके बच्चे का डायपर किसने बदला? हाँ जनाब ने बदला या फिर उनके जो निक्कू भिक्कू ने बदला? किसी ने नहीं बदला। ये आपकी हरकत है जो आपने ये डाइनिंग टेबल के नीचे, जो भी सेंटर टेबल थी उसके नीचे आपने ये डायपर डाल दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। वे पता नहीं फर्स्ट डे है कहाँ जाएंगे, तो अभी हम जा रहे हैं। आज हमारा पहला दिन है, नथुने फुला के हमें जाना है। और मैडम ऑब्वियसली अभी तैयार हो रही हैं, वो अपने बाल सुखा रही हैं। फिर मैडम आ जाती हैं अपने बालों को स्ट्रेट करके। एक तरफ तो इनके बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी हीट करना, ये सब करना। भाई कैसे कर सकते हो भाई साहब? मेरे बाल झड़ रहे हैं, हिम्मत भी नहीं हो रही मेरी बालों में कुछ करने की। ये लगता है कि नहीं, मुझे बड़ा शौक था भाई, अब से कई 2-1 साल पहले तो मैं खूब अच्छे से स्ट्रेट करती थी। मतलब मेरे को कहीं आना जाना है तो मैं हमेशा स्ट्रेट का, मुझे इतना शौक चढ़ा हुआ था कि मैं हमेशा स्ट्रेट कर जाती थी अपने बालों को। एक बार आप जो है प्रेसिंग और स्ट्रेट वाला अपना बाल कर लो, तो जब तक आपके बाल जो है वॉश नहीं होते तब तक वो स्ट्रेट ही रहते हैं। फिर आप चाहे सो लो, बैठ लो, उठ लो, कुछ भी कर लो। तो ऐसे मुझे मतलब शौक था। लेकिन जब मैंने देखा कि मतलब ऐसे एक पार्लर में मैं कटिंग कराने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि जो बाल है वो बहुत लाइट हो गया है क्योंकि केमिकल इतना यूज हुआ है, क्योंकि मैंने भाई हाईलाइट और ये सब कुछ बहुत कराए हैं। तो इसकी वजह से फिर मेरे जब मैं डाइट करने पे चली जाती थी तो मेरे भाई वो बाल बहुत ज्यादा झड़ते थे। मैंने डॉक्टर से पूछा ऐसे क्यों होता है, तो कहते हैं कि न्यूट्रिशन थोड़े कम होते हैं तो उसकी वजह से भी होता है। और आपको ऐसे नहीं कि खाने पीने से यही सारी चीजें
मिलती है, बॉडी को सब चीज़ें मिलती है, लेकिन उनके रिप्लेसमेंट भी हैं, तो वो कुछ हद तक आपको कवर कर लेता है। तो जो मेरी मल्टीविटामिन्स है वो रेगुलर चलती रहती है। तो वो मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैंने कहा अगर मैं ये आगे तक भी खाती रहूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो वो कहते हैं कि नहीं, आप ये खाते रहो, लेकिन हर 3 महीने पे अपने चेकअप जरूर करा लो। कोई भी चीज़ अगर ऊपर नीचे होती है तो उसके हिसाब से इनको बंद किया जा सकता है या फिर रोका जा सकता है। तो बस जैसे वो बताते हैं वैसे उस हिसाब से मेरा चलता रहता है। तो बीच बीच में 3-3 महीने पे मैं टेस्ट कराती रहती हूँ, लेकिन वो अच्छी है, मतलब जो मल्टीविटामिन उन्होंने मुझे लिख कर दी हुई है, तो उससे अब मेरे बाल जो है थोड़े से कुछ हद तक अब रुके हैं। मतलब अभी मुझे 15-20 दिन से लग रहा है कि थोड़े कम बाल झड़ रहे हैं। पर अगर किसी के इतने बाल झड़ रहे हैं, कहती है कि मैं नहा कराती हूँ तो मैं शॉक्ड हो जाती हूँ, मैं कुछ देर तक बोल नहीं पाती हूँ। तो तुम इतना प्रेसिंग, और उनसे वो मांग रही थी अभी, चलो भाई प्रोफेशनल है वो तो एक बात अलग है कि भाई वो तो चलो आपका काम था। यहाँ आप घूमने फिरने के लिए आई तो क्या जरूरत आपको क्रिम्पिंग करने की, स्ट्रेटनिंग करने की? मांग के लेकर आई शाहीन दीदी से कि हाँ आप मुझे वो दे दो, अपना ये ले जाओ, मुझे कहीं जाना है। और टैक्सी वाले को बुलाया था, टैक्सी वाले का ये था, टैक्सी वाले का फालतू की बकवास कर रहे। तो टैक्सी में जो है थोड़ा इशू हो गया था, लेकिन अभी मिल गई है। आज शाम को बाजा खाला के जाना है। बाजा खाला ही करके हंसते हंसते आपके कान में से खून निकाल देंगी। लेकिन वो अपने घर में थोड़ी कम हंस रही थी, हमारे घर ज्यादा आके हंसते हैं, क्योंकि हम तो हमारी एसी में हम लाफ्टर गैस डाल देते हैं, तो इसलिए वो ज्यादा हंस लेती हैं। हम अब जा रहे हैं यहाँ पे कोई वन विभाग दिखाने के लिए जा रहे थे कि वहाँ पे अगर दिख जाता है टाइगर, लायन, कुछ भी, तो पैसा वसूल हो जाएगा। तो फाइनली फिर वहाँ चले जाते हैं, फिर उनको वहाँ दिखा देते हैं। नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, फिर वहाँ से चले जाएंगे, फिर वहाँ चले जाएंगे, फिर बाजा खाला के घर चले जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर ये है कि इनकी बीवी आ रही थी, इनके काम खत्म हो गए थे, इनके पास कोई प्लान नहीं था, और वो भी वहाँ जहाँ पूरी जिंदगी इन्होंने गुजार दी, जवानी गुजार दी पूरी अपनी। तो इनके पास कोई प्लान नहीं था कि मुझे यहाँ जाना, यहाँ जाना, यहाँ जाना, यहाँ जाना, ना 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 ना। हाँ, लेकिन अब मैडम आ गई है, तो जो पिछली बार गए थे ना, टीला टीला करके नाम था, वहाँ जरूर लेकर जाएंगे भाई। मैडम को कह रहे थे ना पिछली बार, डेपे मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे एक दिन जरूर लेके आऊंगा, तो वहां जरूर लेकर जाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं। मैडम भी आ गई, मैडम भी आ गई हैं भाई, सब तैयार होकर। बच्चा जो है इनके दोनों जो हेल्पर्स हैं उनके साथ खेल रहा है, और माशाल्लाह बच्चा अच्छे से खूब खेलता है, खूब हंसता है, खिलखिलाता है, बातें करता है। मतलब वो थोड़ा सा चिढ़ता कम है, पहले जैसे छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता था, अब वो कम चिढ़ता है, इंटरेक्ट करता है लोगों के साथ, लोगों से भागता नहीं है। जैसे अब ये बाजा खाला के घर जाएंगे तो वहाँ के जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे मुझे सबसे अच्छा मोमेंट क्या लगा वो भी मैं वहीं पर तब शेयर करूंगी जब वहां तक पहुंचूंगी। और ये जो मैडम ने सूट पहन रखा था ना, पिंक कलर का था, वैसे मैं बताऊं पर्सनल मेरी चॉइस तो मुझे अच्छा लग रहा था, सोबर सा सूट था, लेकिन भाई साहब मीशो का सूट है, एग्जैक्टली सेम सूट मीशो पे मिल रहा है, एग्जैक्टली। मतलब खुद बेचती है अपने 3-3 हजार रुपए से ऊपर की रेंज, और खुद पहनती है मीशो वाले सूट। वो अलग बात है कि मीशो पे कॉपी मिल जाती है बहुत जल्दी, मतलब कितने भी अच्छे से अच्छे ब्रांड के होंगे ना, आपको तुरंत उसकी कॉपी भी मिल जाएगी। मीशो दिखाई दे रहा है कि जो मैडम ने पहन रखा है वो अच्छे से सिल्क का फैब्रिक है, उसी का ही उसका दुपट्टा भी है, और आई थिंक मेरे ख्याल से शायद सिल्क की ही है। जो इन्होंने जो पता नहीं प्लाजो से इनको क्या ऑब्सेशन है, प्लाजो बनवाएंगी हमेशा। अरे भाई अब जमाने चले गए, तुम कौन से जमाने में जी रही हो? अभी ट्राउजर का जमाना है, ट्राउजर पहनते हैं लोग, लेकिन इनको पता नहीं प्लाजो से क्या ऑब्सेशन है। अभी भी पूरा खानदान प्लाजो ही पहन के, एक तो वो अम्मी जी हैं, खुद से तो ढंग से चला नहीं जाता, चौड़े चौड़े से 5-6 का प्लाजो पहन लेती हैं। बाजा खाला ने प्लाजो पहन रखा था, काम कहाँ हो पाते हैं, ये सिर्फ बाहर जाने के लिए ठीक रहते हैं, मगर आप इनसे अगर घर में मतलब घर में पहनना चाहो तो ना 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 भाई, कंफर्टेबल नहीं होते ये। कंफर्टेबल तो आपका ट्राउजर ही होता है, वो भी आप अगर कंफर्टेबल के हिसाब से सिलवाओ तो। बहुत ज्यादा टाइट करा लोगे तो उसमें भी आप घर के काम नहीं कर पाओगे। तो निकल गए हैं हम लोग। रोहन कहाँ जा रहे हैं बेटा? हम जा रहे हैं सारापी के पास। सारापी बेचारे को याद भी नहीं होगी, उसको रट्टू तोते की तरह से रटवा देते हैं बस सारी चीजें। तो उसके बाद मैं ले गया रोहन और दीपिका को वन विहार दिखाने के लिए। वहाँ पे फाइनली हमें टाइगर दिख गया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे बेटे ने टाइगर देख लिया। और फिर उसके बाद हमें भूख लग गई थी, तो हम आ गए थे यहाँ पे पिज्जा खाने के लिए, पास्ता खाने के लिए। रोहन को भी भूख लग रही थी और दीपिका को भी भूख लग रही थी। फिर मैंने सोचा लगे तो मैं भी खा लेता हूँ। और जनाब जो है बार बार ट्राई कर रहे हैं, किस चीज के लिए? वो जो नया फीचर आया है भाई साहब, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है पिज्जा इन वाले के यहाँ से कोलैबोरेशन कर लिया क्या? ओहो, लगता है चालू पे कि उसमें चल गए ये भी। पिज्जा इन वाले को पूरा अच्छे से खाने के बाद भी बाहर से पूरा अच्छे से लुक दिखाया है, और कैमरे का फीचर यूज कर रहे हैं जिसमें आपका सेल्फी मोड भी आता है और बैक मोड भी आता है, यानी कि आप एक्सप्रेशन जो है वो अपना नोट डाउन कर सकते हो, या फिर आप ये कह लो कि शूट कर सकते हो। फाइनली फिर पहुंच गए खाला के पास, और खाला गली के बाहर आई हैं भाई साहब रिसीव करने के लिए। वीआईपी गेस्ट आए हैं, और मैडम आई हैं ससुराल। ओह माय गॉड, ससुराल आई हैं लेकिन सर पे पल्ला नहीं है। ये कैसा ससुराल है? जब तुमने ससुराल पे इतना जोर दिया था तो कम से कम मुसलमानी ससुराल तो समझ गई ना। जब तुम मोमानी जान बन गई हो तो सर पे भी ढक लेना चाहिए था, है ना, कवर कर लेना चाहिए था। भाई तुम्हारी सास है वो,
और वो भी दूर रहती हैं। अब तुम्हारी अम्मी जो तुम्हें मम्मी से ज़्यादा प्यार दिया था वो तो घर पर ही रहती हैं, तो उनके साथ तुम टी शर्ट में घूमो, जीन्स में घूमो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब तुमने मुमानी जान बनने का फैसला ही ले लिया है फिर से, तो कम से कम हेड कवर करना चाहिए था अपनी सास के सामने। ये क्या बात हुई? मैंने कहा ना, जब से मैडम ने अपने पर कटी बनी है मैडम, यानी कि अपने बाल काटे हैं, तब से सर नहीं ढकती है बिल्कुल भी। ना 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 ना, अब वो नाटक नौटंकी ओवर सर ढकने की, वो कुछ दिन का ड्रामा था। फिर सारा और उसकी मम्मी आए हैं भाई साहब भागे भागे पिक करने के लिए। बच्चा सो रहा है, आधी नींद में है, उसको परेशान कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। और जब वो आए हैं, देखने वाली बात है, जब वो आए हैं गली में, तो गली में नुक्कड़ पे कोने पर दुकान है, और वो जो कोने पे दुकान है वो थी इनके घर में ये रहे हैं, यानी कि ये जो दुकान है इसके ऊपर वाले फ्लोर पर वो रहे हैं, और ये मकान मालिक है, यानी कि मकान मालिक नीचे रहते होंगे, ये ऊपर रहते थे, क्योंकि बाजा खाला ने बताया था। तो वो देख रही हैं कि ये आए हैं, गाड़ी से उतरे, क्योंकि दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करी है। तब नहीं मिलवाया, ना 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 ना, जब बाहर जा रहे थे तब मिलवाया था। वो जब उस पॉइंट में पहुंचूंगी तब आपके साथ बताऊंगी। सास को देख के सर पे पल्ला नहीं रखा, तहजीब नहीं आई। अब जब तुम मुसलमान बहू बन गई हो तो कम से कम, और फिर ऐसे मोहल्ले में भी आए हो और ससुराल में भी आए हो, तो ससुराल की लाज तो रखनी चाहिए थी मैडम। हाँ, सर पे ढकना चाहिए था। इतनी भी तहजीब नहीं है। क्या हो गया आपकी स्किल को? आप तो अब धीरे धीरे करके पक्की मुसलमान नहीं बन गई हो ना। लेकिन इस बार जनाब ने ये नहीं दिखाया जैसे पिछली बार बनाया था, मतलब दिखाया था, तो उस टाइम पे बड़े ट्रोल हो गए थे कि दुकान दिखाई, दुकान में से क्या क्या मिठाई ली, इतना सारा सामान कि हर चीज तुम तो किसी के यहाँ कोई चीज लेकर जाते हो तो भी दिखाते हो। तो इस बार जनाब ने नहीं दिखाया, लेकिन अच्छी बात है कि ये ढेर सारा सामान लेकर गए थे लेकिन खरीदते हुए नहीं दिखाया। अब देखो भाई, जो अच्छी बात है वो अच्छी बात है। ऑब्वियसली हमने उस चीज के लिए पहले इनको बोला था, पॉइंट आउट किया था, लेकिन इस बार नहीं किया, तो हमने बोला ना अच्छी बात है। क्यों किसी के घर क्या लेकर जा रहे हो, वो शान और शौकत दिखानी। और फिर फाइनली बच्चा जो है वो सोकर उठ गया और उसने देखा भाई मेरे सामने तो बहुत सारे बच्चे हैं, उनके साथ वो ना केवल खेल रहा है। अच्छा भाई, पहले जब सो के उठा तब तो बच्चा थोड़ा सा ऐसे होता है ना, एकदम से अचानक से भाई मैं नई जगह पे आ गया हूँ, नए लोगों से मिल रहा हूँ। अब इतना लंबा टाइम हो जाता है तो बच्चे नहीं पहचान पाते हैं। हालांकि अब रूहान से ही जल्दी ही मिल लिए थे, अभी जब वो हैदर हुआ था तभी आए थे लोग, रहकर गए थे 1-1.5 महीने। छोटी अपी बोलो छोटी अपी, लेकिन मैडम और जनाब दोनों के व्लॉग में देख लिया, किसी ने भी ये जो क्यूट से बच्चे खड़े हुए थे इनसे बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं कराया। ये कौन है? क्या बाजा खाला की ननद के बच्चे हैं, या बाजा खाला की देवरानी के बच्चे हैं, या अड़ोसी पड़ोसी के बच्चे हैं, या किराए पे रहते हैं उनके बच्चे हैं? ना, इन बच्चों से मिलवा। जबकि वो बच्चे जितनी देर ये रुके उतनी देर वो बच्चे वही थे, उन्हीं के साथ रूहान खेल भी रहा था। और मैडम ने तो वो भी जहमत नहीं उठाई। भाई साहब एक बात बताओ, जो माएँ होती हैं ना, अच्छा चलो माएँ नहीं भी होती छोड़ो, जो औरत होती है ना एक, उसमें ना अपने आप ही कुदरती कुछ हो जाता है। बच्चों को देख के ना ये लगता है कि चाहे फिर आपके बच्चे कितने भी बड़े हो जाओ, तो मन करता है कि नहीं बच्चों से बात करें, है ना। तो और ये तो व्लॉगर हैं, ये तो वैसे भी अपने आप को बहुत महान दिखाती हैं, तो मन करता है कि भाई बच्चों से बात करें। लेकिन मैडम ने नहीं करा, पर जनाब ने बच्चों का नाम भी पूछा और उनसे बात भी की। जब ये पहुंचे थे तब ये 2 बच्चे थे यहाँ पर, लेकिन उसके बाद फिर और भी बच्चे आ गए। लेकिन भाई साहब, अब मैंने कहा था ना जब वहां तक पहुंचूंगी तब बताऊंगी। एक बड़ी ही प्यारी सी क्यूट सी एक बच्ची थी, टच वुड नजर ना लगे उसको, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी। और तकरीबन वो मेरे ख्याल से शायद रूहान के बराबर की ही होगी। राजा काला क्या हुआ था पिछली बार का सरप्राइज? वो तो अम्मी ने वो तो अम्मी ने कर दिया था ना, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो इस बार भी पिसे चावलों की खीर बनाई है, जो कि पिसे चावलों की खीर होती है। हाँ, अगर उसको ज्यादा बारीक कर लेते हो तो भाई वो फिरनी बन जाती है। और अगर किसी को फिरनी की रेसिपी चाहिए तो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, बनाना और खाना। जब आपके जो लोग अभी नहीं खा पा रहे हैं, जब नवरात्रे खत्म हो जाएंगे, हालांकि आज अष्टमी है जब मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ, कल नौमी हो जाएगी, तो आप सबको नौमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जब आपके नवरात्रे ओवर हो जाएंगे तब वो जो है फिरनी बनाकर खाना, बड़े मेजरिंग के साथ मैंने बनाया हुए हैं। और वो जब मिट्टी के जो वो छोटे छोटे से सकोरे होते हैं ना, सकोरे बोलते हैं, वो जो शेप होती है, आजकल तो बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ आपको जो बने बनाए मशीन से भी मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो हाथ से बने हुए होते हैं। उसकी जो भीनी भीनी सी जो खुशबू आती है ना भाई साहब, एक अलग ही अरोमा जब आता है, मज़ा ही उसमें आता है उसका। बनाइएगा, खाइएगा, और अगर पॉसिबल हो पाए तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर से शेयर कीजिएगा। अब क्या है ना, डाइट करने में लगे पड़े हैं भाई साहब, मैं भी, परी भी और अर्श भी। और बस इसी वजह से क्या हो रहा था कि अब बहुत सारी चीज़ें नई नई ट्राई नहीं कर पा रही, ना ट्राई कर पा रही हूँ और जो ना बना पा रही हूँ, क्योंकि बनेगा तो खाया भी जाएगा और खाना नहीं है तो बनाना क्यों। बस ये सोचकर मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं ट्राई करी। और जब ट्राई कर रहे थे तो खा खा के सबने वेट पुट ऑन कर लिया था। हाँ, ऑब्वियसली खाकर ही वेट पुट ऑन होता है। तो जनाब आपने कैसे सोच लिया था कि अम्मी नहीं बताएंगी? अम्मी बताएंगी, और मैं यहाँ सास के सामने बैठी हूँ, लेकिन मैं सर पे पल्ला नहीं रखूंगी। अब मैं मुमानी जान तो मैं बन जाऊंगी, लेकिन मैं बहुरानी नहीं बनूंगी। नहीं, हमारे यहाँ पे बहुरानी नहीं कहते,
हमारे यहाँ पे दुल्हन कहते हैं। एप्पल खाओगे तो वो भी बाजा खाला एप्पल ले आई है, वो एप्पल काट रही है, फिर बच्चे आ गए कि बच्चों को खिलाओ, तो कितने प्यार से क्यूटली वो सारे बच्चों के साथ खेल रहा है, इंटरेक्ट हो रहा है। देखो अब इन्होंने धीरे धीरे इसको बाहर निकालना शुरू किया है, तो वो नए लोगों से भी मिल रहा है, उनसे डर रहा नहीं है, घबरा रहा नहीं है, उनके साथ ऐसे नहीं कि भाई घुल मिल नहीं रहा है, तो घुलता मिलता भी है अपनी हम उम्र के साथ। तो मैडम को बच्चे को पार्क में लेकर जाना चाहिए, जिस टाइम पर सोसाइटी के पार्क में बच्चे खेलते हैं, तो भी वो प्ले एरिया बना रखा है। और अच्छा है इसी एज में बच्चे को डालते हैं, जो प्ले स्कूल होता है ना, वहाँ कुछ सीखते हैं, खाते हैं, अपने टिफिन खाने की आदत पड़ जाती है, शुशु पॉटी बताने की आदत पड़ जाती है। अभी तक मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा अभी तक भी बताता है। क्या आपने जब से वो 1 साल का हुआ है, या यूं चलो छोड़ो 1 साल का, अब पिछले 3-4 महीने से वो अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा है, खूब अच्छे से पूरी पूरी लाइनें बोलता है। क्या आपने देखा कि उसने कभी भी व्लॉगिंग के टाइम पर, किसी की भी व्लॉगिंग के टाइम पर, तीनों जब व्लॉग बना रहे होते हैं, ऐसा तो नहीं कि शुशु पॉटी नहीं आती होगी बच्चों को? क्या आपने देखा कि बच्चे ने बताया हो कि मुझे शुशु करना है, मुझे पॉटी करनी है? नहीं ना। मुझे नहीं लगता कि मैडम ने अभी तक भी आदत डाली है, ये बताता भी होगा। जबकि ये 2 साल प्लस हो गया है, 2 साल के प्लस के बच्चे, और अब ये जितना बोलता है, इसको पॉटी शुशु के बारे में बताना चाहिए। 2 साल के मतलब 2 साल तक का बच्चा हो जाता है ना, हमारे यहाँ पे हगीज नहीं पहनाते, मतलब हगीज तो खैर मैं कहती हूँ इस वजह से कहती हूँ क्योंकि मैंने हगीज का ही ज्यादा पहनाया था, यानी कि डायपर जो है ना अपने इधर नहीं पहनाते भाई, मना कर देते हैं कि नहीं भाई 1-1.25 साल तक बच्चे को पहना लो, उसके बाद शुशु पॉटी की उनको आदत डाल देते हैं कि भाई जो बच्चों के पॉट आते हैं उस पर टाइम टू टाइम कराना। और उसके बाद फिर ये रहता है कि जैसे सर्दियों में हुआ तो रात को अपना लगा दिया कि जिससे कि वो भी आराम से सो जाए, वो भी हो जाए, या फिर कहीं जा रहे हो शादी पार्टी में तो ऐसे लगा लिया, दिन में घर में नहीं। लेकिन जहां बच्चा 2 साल का हुआ फिर उसके बाद बिल्कुल जड़ से खत्म, क्योंकि उसको इतनी आदत पड़ जाती है कि वो खुद मुंह से बताना शुरू कर देते हैं। आ गए हम नाजा खाला के घर पे, और यहाँ पे देखो रूहान के कपड़े बदले जा रहे हैं। तो तुम्हें क्या जरूरत है वो शूट करने की है? वो बेचारा बच्चा अकेला डायपर में खड़ा है और गले में लटका के इतना लंबा सा ताबीज, उसकी माँ उसको कपड़े पहना रही है, तो क्या जरूरत है तुम्हें नंगा दिखाने की? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं? अरे भाई मत ही घुमाते कैमरा, तुम ऐसे अपने ऊपर कैमरा रखकर भी बोल सकते थे कि भाई उसके कपड़े बदलवा रही है, जब कपड़े बदल लेते तब दिखा लेते। इनको हर चीज पे कंटेंट बनाना है। देखो कपड़े देखो, उसके दोस्त यार मिल गए, और भाई साहब एक ग्रीन टी शर्ट वाला बच्चा फिर बाद में आया, भाई साहब वो एग्जैक्टली रूहान के बराबर का था। वो बच्ची शायद थोड़ी रूहान से छोटी लग रही थी, क्योंकि मुझे वो 2-2.5 साल का ही लग रहा था। और भाई साहब माशाल्लाह कितना क्यूट बच्चा है। इनको अगर ये लगता है ना कि भाई हमारे बच्चे ऐसे हैं, एक से एक खूबसूरत, एक से एक क्यूट बच्चे दुनिया में हैं। अब ये कोई सेलिब्रिटी के बच्चे थोड़े, जरूरी नहीं है कि सेलिब्रिटी के बच्चे होते हैं वही क्यूट होते हैं। भाई साहब बहुत क्यूट बच्चा। और देखो रूहान कितना फ्रैंक हो गया कि वो हक कर रहा है वहां पे अपी, वो जो कहते हैं ना छोटी अपी हैं, वही उसी के पीछे एक छोटा सा बच्चा वो ग्रीन टी शर्ट में जो बाद में ऐड हुआ। फिर उसके बाद एक बच्ची और आई, छोटी बच्ची। फिर जनाब ने उसको हाथ मिलाना सिखाया कि जैसे हाथ मुसाफा मिलाना, एक्चुअली उसको हाथ मिलाना नहीं कहते जनाब, इसको मुसाफा मिलाना कहते हैं, मुसाफा करना कहते हैं। तो हाथ मिलाते हैं और फिर जैसे हाथ उठा के माथे पे लगा के आदाब अर्ज़े कहते हैं, मतलब आप समझ जाओ मैं स्टाइल बता रही हूँ कि ऐसे करते हैं। तो वो मेरे हस्बैंड की हमेशा की आदत है, वो जब हाथ मिलाते हैं तो अपने हाथ को फिर सीने पर रखते हैं, उनकी ये आदत है एज अ रिस्पेक्ट। तो वैसे ही रूहान को भी उन्होंने सिखाया है, कुछ चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो सिखा रहे हैं, जो मतलब एक बेसिक चीज़ें होती हैं कि भाई चलो ऐसे अच्छे से मिलना चाहिए, हर किसी से एकदम से दिल खोलकर प्यार मोहब्बत से मिलना चाहिए। अरे हाथ मिलाओ और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है? फिर उसने माथे पे हाथ लगा के जैसे सलाम, माम भी वो ऐसे ही करता है, आधा बर्स भी वो ऐसे ही करता है। आओ मेरे गले लगो, आओ मेरा बेटा, आओ मेरा बेटा। 3 बार उसको इधर गले लगाते जबरदस्ती, इधर ऐसा लग रहा है कि फोर्सफुली उसको खींच खींच के गले लगा रही है। ईद मिल रही हो क्या मैडम यहाँ पे? और लिटरली उसने ना, मुझे लग रहा है ईद पे ही सिखाया गया है इसको कि जैसे ईद मिलते हैं ना, एक गले लगो, दूसरे गले लगो, फिर तीसरे गले लगो, फिर आधा बर्स करो। फिर एक बच्ची एक और एड ऑन हो गई, डांस करो डांस करो, देखो छोटी बच्ची कैसे डांस कर रही है। माशाल्लाह भाई साहब बहुत ही क्यूट बच्ची थी। और एग्जैक्टली जो मैंने कहा था, मुझे नहीं लगता कि शायद वो 1 साल की भी हुई होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो 1 साल से छोटी है, क्योंकि जब रूहान खड़ा था और उसको भी खड़ा किया बाजा खाला ने, तो वो उससे बहुत छोटी थी, लेकिन भाई साहब बहुत क्यूट बच्ची थी। फिर ये देखो बाजा खाला ने मना करते करते इतना सारा खाना बना लिया। और अब आपको एक चीज और बताती हूँ, इसको कहते हैं सलीका, इसको कहते हैं घर खानदान कुनबे में रहने वाली औरत। है तो इन्हीं की बहनें, सुटारा बेगम की और सबीना बेगम की बहन, लेकिन एटिकेट्स और जो चीज़ें कहते हैं ना, मेहमान नवाजी, तहजीब, वो सब है। जो लखनऊ के सारे शब्द मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए भाई। मुझे नहीं लगता कि ये इनके यहाँ पे जो सेट है वो वहां से आया हुआ, क्योंकि उन लोगों को तो तमीज ही नहीं है भाई साहब। वो लोग बड़े बड़े लोग, वो बर्तन धोने की भी जहमत नहीं समझते, वो पत्तलों में खाने वाले, वो डिस्पोजेबल में खाने वाले, उनको क्या ही पता कि जब डिनर सेट पे आप तहजीब के साथ दस्तरखान बिछाकर जब आप मेहमान नवाजी करते हो ना, ओ हो उसकी बात ही अलग होती है। तो बहुत ही बढ़िया 4 पीस वाला उनके पास डिनर सेट है, जिसमें कांच की लीड है, हर कैपेसिटी का है, यानी कि जो सबसे बड़ा है आई थिंक उसमें बिरयानी रखी होगी, क्योंकि बिरयानी की कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है।
फिर उसके बाद वाले में मेरे ख्याल से खीर है, फिर शायद कुछ और है, फिर कुछ और है। यानी कि 4 जो पॉट हैं वो तो उनके वही वाले पॉट हैं जिस पर कांच की लीड है। ये ऐसा सेट मिलता है आपको, 4 पीस का भी मिलता है, 5 पीस का भी मिलता है, 3 पीसेस का भी मिलता है और 2 पीसेस का भी मिल जाता है। उसके अलावा उन्होंने सैलेड काटी हुई है और प्लस उन्होंने इस चीज का ध्यान रखते हुए कि मैडम को मूंग की दाल पसंद है तो उन्होंने मूंग की दाल बनाई हुई है। ये सब हमें मैडम के ब्लॉग में देखने को मिला, जब हम रिव्यू करेंगे तो वहां बताएंगे, लेकिन फिलहाल दस्तरखान पे जो रखा है मैं उसकी बात कर रही हूँ। वहां पे 2 तरह की उन्होंने वेज सब्जियां भी मंगाई हुई हैं। क्यों? क्योंकि नवरात्रि चल रही हैं और बिक्कू दादा भरम दादा दोनों ही वो वेजिटेरियन हैं, तो वो वाला खाना खाएंगे। लेकिन भाई साहब तो साथ में कैसे खा सकते हैं? उनके लिए खाना फिर अलग लगाना चाहिए था। इतनी तो शर्म कर लेते भाई। चालू अपी फूहड़, सीखो इससे कुछ। तुम्हारे पास पैसा है लेकिन क्लास नहीं है, और उनके पास भले ही ज्यादा पैसा ना हो, वो तुम्हारी पुरानी चीजें ला ला के अपने घर में लगा देती होगी। पर आई बेट कि मैं जो है ये शर्त लगा सकती हूँ इस चीज पे कि ये डिनर सेट वहां से नहीं आया, क्योंकि इनकी चॉइस ऐसी नहीं हो सकती। हाँ, इनकी चॉइस ऐसी हो सकती है कि इन्होंने 15 साल डिनर सेट यूज करा और उसके बाद किसको दे दिया पता है? नौकरानी को दे दिया। ये हो सकता है कि ये डिनर सेट उसने दिलवाया हो, चॉइस इनकी हो और दिलवाया चालू ने हो, पैसे दे दिए हो। और अगर ये बिरयानी घर पे बनी है तो भाई साहब देखने से ही लग रहा है कि बहुत ही बेहतरीन बनी है, जैसे हमारे इधर दिल्ली एरिया में बनती है ना, एग्जैक्टली वैसे ही। जब मैडम से खाया नहीं जा रहा था तो उन्होंने उठा के जनाब को दे दी। लेकिन मैडम की गंदी आदत नहीं है, हमारे यहाँ ये सिखाया जाता है कि खाना उतना लो प्लेट में जितना तुम खा सकते हो। अगर आपको और थोड़ी सी भूख है तो थोड़ा सा आप एक चम्मच और फिर से ले लो, 2 चम्मच और चाहिए फिर से ले लो, बट प्लेट में खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैडम ने खाया और जब नहीं खाया जा रहा तो उठा के जनाब को दे दे, ले भाई ले, तुम खा लो इसको, तुम अपने पेट में डाल लो। कह रही है बहुत टेस्टी है लेकिन मैं छालों की वजह से नहीं खा पा रही क्योंकि इसमें नमक मिर्च मसाले हैं। तो ये सारी चीजें बतानी चाहिए थी ना अपनी बाजा खाला को कि बाजा खाला, मेरी वाइफ को, आपकी बहू को, जो आपकी बहुरानी अपने ससुराल में आ रही है, उसको छाले हो रहे हैं तो खाने में नमक मिर्च मसाले थोड़े कम रखना। देखो निकू दादा धर्म दादा के लिए तो खाना अलग से बना है, ऑब्वियसली उनकी जो भी नमक मिर्च होंगे उनके हिसाब से डले होंगे, पर मैडम के हिसाब का अगर खाना बना रही हैं और सिर्फ मैडम और जनाब को खाना है तो उनके हिसाब से कम नमक मिर्च वाला बनाना चाहिए था। और ये वाला खिलौना जब चालू छोटी थी तब यहाँ चलता था और आज भी यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर भी केक आ गया, चलो 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 केक काटते हैं। फिर एज यूजुअल यहाँ भी केक कटेगा, वहां पे भी केक कटेगा, सबके गालों पे लगेगा, यहाँ लगाओ वहां लगाओ, सारा के लगाओ, इसके लगाओ उसके लगाओ। बदतमीजी करते हैं और बदतमीजी सिखाते हैं बच्चे को, तो बच्चे को तो यही लगेगा ना कि भाई ये रिचुअल होगा घर का। ओवरऑल मैडम के व्लॉग में भी आधी से ज्यादा चीजें सेम ही थी। और उसके बाद फिर निकल गए कट्टू, और जब जा रहे थे और गाड़ी में बैठ रहे थे तब वो जो दुकान वाले थे उसमें तब पहले फीमेल बैठी हुई थी, फिर उसमें कोई मेल बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे वो भैया हैं, कोई नाम लिया उन्होंने क्या, और ये हमारे मकान मालिक है, मैं उनको डिप्पी से मिलवा था। जब वहां पे डिप्पी चली तो भाई साहब डिप्पी बन गई दुल्हन। कैसे? एकदम से सर पे पल्ला ले लिया उन्होंने, मिलने के लिए गई थी तो। और अपनी सास, छोटी सास, ओ माय गॉड, उनके सामने पल्ला नहीं रखा, खाना खाया, दस्तरखान पे बैठी और वो भी बिना सर ढके। ओफो मुमानी जान, इतना तो आपको पता होना चाहिए ना, जब खाना खाते हैं तो सर ढककर खाना खाते हैं। दुकान वाले भैया, मकान मालकिन के बेटे, उनसे तो सर ढक के मिल ली मैडम, वाह 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 वाह। लेकिन अपने सास से, ससुर से, ससुराल में आई थी तो ऑब्वियसली वही ससुराल था, उनसे सर नहीं ढका। खाना खाते टाइम जो सर ढकने को बताते हैं उन तब सर नहीं ढका, और उनसे मिलते हुए सर ढक लिया। वाह, मैडम आ गई 1 2 3 डिप्पी एक्शन, और मैडम आ गई अपने अवतार में। तो चलिए बस ये था व्लॉग। फिर उसके बाद हम यहाँ से विदा हो गए। ये हमारे पहले दिन का था। हम पर डे व्लॉग डालेंगे क्योंकि यहाँ पे आए हैं तो कंटेंट चेंज करेंगे, इसीलिए हमने प्लान बनाया था। इसलिए हमने बीच मझधार में छोड़ रखा है। जो पेबल पी के आई है सारा आके कलेक्शन चला गया, नवमी भी निकल गई, हम यहाँ पे अभी तक घूम फिर रहे हैं, कलेक्शन हमारा आया नहीं है। जिन लोगों का अब से 20 दिन पहले, 25 दिन पहले कलेक्शन आ जाता है मार्केट में, हमारा तो अभी अपलोड भी नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे भोपाल के नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और मैं भी मिलूंगी आपसे फिर किसी और रिव्यू के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।